हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श जो होते हैं वो मम्मा मम्मा कह के चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उनकी तो मम्मा को ये नहीं पता होता है कि मेरा जो बेटा है नक्श वो भी यही है। उन्हें तो यही लगता है कि मैंने तो डुग्गू को नंदनी दीदी के घर पे भिजवा दिया है। जो टीम होती है वो अक्षरा की जान वहाँ बचा लेती है, अक्षरा को वहाँ से निकाल देती हैं। आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है कि तभी नक्श होते हैं उनके ऊपर एक आग का डंडा गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जो टीम होती है वो उसको बच्चे को वहाँ से उठाकर एक साइड में बिठा देती है। यानी नक्श को कहती है कि बेटा जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते हैं तुम लोग यहीं पर रहो। अक्षरा जो होती है वो नैतिक के साथ पहुँच जाती है कि तभी ड्राइवर जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाभी जी आप ठीक तो हो ना, सुना है कि उस वाली मार्केट में आग लग गई। तभी वो कहती है कि हाँ हम सब ठीक हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने डुग्गू को नंदनी दीदी के वहाँ पर छोड़ दिया, अब उसको लेकर तुम घर चले जाओ। तभी ड्राइवर जो होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि मैं तो डुग्गू को आपके पास ही तो छोड़ा था जब आप वहाँ पर मार्केट में सामान खरीद रही थी, क्योंकि टैक्सी तो ख़राब हो गई थी हमारी। उसके बाद अक्षर जो होती है वो घबरा जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मेरा जो बेटा है डुग्गू वो भी इसी मार्केट में ही है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। नैतिक को लेकर चली जाती है, कहती है कि नैतिक हमारा बेटा जो है वो यहीं पर है, आग में ही फंसा हुआ है। डुग्गू डुग्गू कह के चिल्लाने लगती है, लेकिन डुग्गू जो होते हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें टीम ने निकाल कर बाहर ही खड़ा कर दिया था। डुग्गू जो होते हैं वो बार बार यही बात सोच रहे होते हैं कि उनकी मम्मा ने उनकी जान नहीं बचाई, उनके बारे में नहीं सुना उनके मम्मा पापा ने। छोटी बेटी के आते ही उन्होंने उनको निकाल दिया आग से और मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। डुग्गू के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो जाती है। अक्षरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, वो बेचारे इधर उधर भटक रही होती है, लेकिन उसे डुग्गू कहीं भी दिखाई नहीं देता है। खैर लास्ट में नैतिक की नज़र जो होती है वो डुग्गू पर पड़ जाती है, लेकिन डुग्गू उनसे नहीं बोलते हैं। वो जाके उन्हें हक कर लेते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है। वो उनको अच्छे से सारे फेस को देखते हैं, इधर उधर हाथ पैर सब देखते हैं कि कहीं से मेरा बच्चा फूका तो नहीं है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो भी वहीं पर पहुँच जाती है। ये लोग सारे एक जगह बैठ जाते हैं, सभी डुग्गू के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि डुग्गू अच्छा हुआ कि मतलब हमें जल्दी पता चल गया, वरना हमें बहुत देर हो जाती, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। नंदिनी जो होती हैं वो अक्षरा से कहती हैं कि देखो भाभी नक्श जो है वो मिल गए हैं। नक्श को देखकर जो अक्षरा होती हैं वो एकदम से हक कर लेती हैं और फिर प्यार जताने लगती हैं। कहती हैं कि बेटा डुग्गू तुम बोल क्यों नहीं रहे थे, और तुम कहाँ थे, तुम अकेले क्या कर रहे थे, तुम्हें मम्मा के पास रहना चाहिए था ना जब तुम ड्राइवर अंकल छोड़ के गए थे। उधर अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं माँ बाबू जी दोनों सिंघाने परिवार में पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मार्केट में आग लगी हुई है। वो कहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चारों तरफ हमारी आफत ही आफत क्यों आ रही है, शादी से पहले ही इतना सब कुछ ड्रामा बन रहा है। अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि घर पहुँचने के बाद टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो नक्श को देखते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं है, थोड़ा मतलब जैसे आग देखिए छोटा बच्चा है, भूल जाएगा धीरे धीरे। अक्षर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी डुग्गू के पास जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि नहीं तो फिर हमसे बात करनी होगी। डॉक्टर जो होते हैं उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि बच्चा है, इसके सामने हादसा हुआ है, इसलिए कोई भी पुरानी ज़्यादा बात याद नहीं करेगा, और मैं चाहता हूँ कि इनको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाए। डॉक्टर इतना कह के चले जाते हैं, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा पागल थोड़ी है, उसने एक हादसा ही तो देखा और वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा। दिव्यानी जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लल्ला, हमें लल्ला को कहीं नहीं दिखाना चाहिए, हम उसको परिवार में ही ठीक कर लेंगे, सब उससे बोलेंगे, अच्छे से बतलाएंगे। उधर राशि बहन जो होती हैं वो चली जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ घर, और जाकर अपने वहाँ बात करने लगते हैं। कहते हैं कि हमें शांति पाठ करवा लेना चाहिए, क्योंकि घर में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। उधर करिश्मा जो होती हैं वो मुस्कान के साथ डुग्गू के पास चली जाती हैं और उनसे बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन डुग्गू के दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही होती है कि उनकी मम्मा ने उन्हें नहीं बचाया और छोटी बेबी को वहाँ से उठा के आ गई। नक्श की बात, यश की बात उनके दिमाग में घूम रही होती है। कहती है कि जब छोटा बेबी आ जाता है तो बड़े बेबी को कोई प्यार नहीं करता है, और तुम्हारे साथ भी ये सब धीरे धीरे होने लगेगा। राशि बहन जो होती हैं घर जाकर बताती हैं, कहती हैं कि लल्ला जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, अपने नातिन के बारे में बात करती है। तभी सब परिवार वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और कल हम सब वहाँ पर मिलने के लिए जाएंगे। मुस्कान के हाथ में चोट लग जाती है। देवयानी जो होती है उन पर भड़कने लगती हैं, कहती है कि इतनी सारी चोट लगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, अब निशान रह जाएगा, 2-4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तभी राजपन्ना जो होते हैं वो उन पर गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ निशान की पड़े, तुम्हें ये नहीं पड़ी कि तुम्हारी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। उधर डुग्गू जो होते हैं वो अकेले बैठे हुए होते हैं। अक्षर उनसे कहती है कि डुग्गू ऐसा करना, आप हमारे पास सोना, बीच में मम्मा सोएगी और एक साइड में नायरा सोएगी, एक साइड में डुग्गू सोएगा। लेकिन डुग्गू जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं कि मुझे किसी के पास नहीं सोना है। वो जाके अपने कमरे में सो जाते हैं। अक्षर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैतिक उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि अब इसको स्पेस चाहिए, ये अकेला रहेगा और देखना थोड़े बहुत दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षरा कहाँ किसी की सुनने वाली होती है। अक्षरा रो रही होती है, कहती है कि नैतिक प्लीज़ मेरे डुग्गू को मेरे पास लेके आओ ना, वो ठीक तो हो जाएगा ना, आखिर उससे क्या हुआ है। डुग्गू जो होते हैं अपने छोटे घर में जाके बैठ जाते हैं और जाके अपनी दादी से बात करने लगते हैं, जो उनकी दादी स्वर्ग में चली गई हैं। कहते हैं कि दादी देखो ना, तुम्हारे अलावा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मम्मा ने मुझे नहीं बचाया,
अपने छोटे बेटे को बचा एपिसोड करने का, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नक्श जो होते हैं वो सबसे कहते हैं कि कोई मेरा मम्मी पापा नहीं है, कोई मेरी